कल जिस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर आतंकवादियों के कैंप पर और जो वहां के अड्डे थे उन पर किया गया है रात को हमला, और अब भारतीयों की राय इस पर हम लेंगे कि आज भारतीयों का क्या जोश है और भारतीय इस पर क्या कहेंगे। जो आतंकवाद के खिलाफ लगातार भारत सरकार और भारत की सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद जी, ये बताइए, कल रात को जो हमला किया गया है ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? मैडम बहुत अच्छी कार्रवाई की है, सारे हिंदुस्तानी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन ले रही है सरकार और लगातार अब बयान ये भी आ रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, तो इस पर आप क्या राय हैं? शुरुआत नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कब्जा कर लेना चाहिए और उसको भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा ही बनना चाहिए उसको। मतलब जो पहले पीओके और पाकिस्तान पूरा भारत में मिला लेना चाहिए। बिल्कुल मिला लेना चाहिए। इसी के साथ आप क्या कहेंगे कि हमेशा ही इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, पर फिर भी इसके बावजूद भी पाकिस्तान में आतंकवाद थमने का नाम नहीं? मैडम आतंकवाद का कोई मज़हब तो होता नहीं है, इसको इस्लाम से जोड़ कर ये देखा जाता है, इसको मैं कंडम करता हूँ। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और आतंकवाद जो ना हमारे देश में ही फैला हुआ है, कोई मुसलमान को मार रहा है, कोई हिंदू को मार रहा है, तो ये चीज़ें गलत हैं। ये इसको जो है एक नज़रिए से देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो पहलगाम में जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को मारा, वो गलत है। वो तो मैडम हर किसी ने कंडम किया, हम भी कंडम करते हैं, इसके हम खिलाफ हैं। इसी के साथ मेरा सवाल ये भी है कि आज जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और भारत सरकार पर पहले भी भारत सरकार ने पाकिस्तानियों का जो वीज़ा बंद कर दिया है, पाकिस्तानियों को घर भेजा जा रहा है, इस पर क्या? बढ़िया किया है सर, बहुत बढ़िया करा, ऐसा ही होना चाहिए पाकिस्तानियों के खिलाफ। सर, ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि आखिरकार यहाँ के लोग पाकिस्तान में जाके शादी क्यों कर रहे हैं? वहाँ की महिलाएं, वहीं की नागरिकता, वहाँ की बच्चे यहाँ आके पैदा कर रही हैं। यहाँ की तो आबादी पहले से ज़्यादा है। मैडम ये जो है देखिए पॉलिटिकल मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सब बेकार की बातें हैं। नहीं, पाकिस्तानियों को जो और महिला यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए खतरा मानते हैं, आप ऐसे लोग? देखो खतरा कोई नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, बिल्कुल भी खतरा कोई नहीं है, इंसान सब बराबर हैं। मतलब यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वीज़ा रद्द हो चुके हैं, गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी से रह रहे हैं मैडम, उसका तो जाहिर सी बात है, सरकार को देखना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी गाड़ी तो भेज रही है वापस। तो भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए। क्या नाम है आपका? फैसल। हाँ? फैसल। क्या कहेंगे कल रात को जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है भारतीय सेना के द्वारा? आओ मल्ले जी, इनसे पूछो उनसे। आतंकवाद के ऊपर जो कल हमला किया गया है पाकिस्तान में, जो आतंकवाद था उसे खत्म करने के लिए क्या किया? सही किया है जी, बढ़िया किया है, सही। बढ़िया हमला है। हाँ क्या बढ़िया, कहेंगे भारतीय सेना के लिए? सही है, सलाम है दिल से सलाम। नाम है दिल से सेना के लिए। बढ़िया करा उन्होंने, सब अपनी कार्रवाई बढ़िया करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया जो हो रहा है और तगड़ी करके इस पे करना चाहिए, बहुत अच्छा करके करना चाहिए। जो पाकिस्तान वहाँ से रो रहा है वो तो रोएगा ही, उसके बाद है क्या? वो तो रोने के लिए है, और क्या है, और है क्या उसके पास? कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। यहाँ भारत में बैठे हुए लोग भी आज भारतीय सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं ये कार्रवाई काय की कार्रवाई कर सवाल उठा रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो हो रही है, और तगड़ी होगी कार्रवाई, तगड़ी होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा ये बताइए, आज शाम को मॉक ड्रिल भी होने वाला है सरकार के द्वारा, तैयारी है भारत? बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल करना चाहिए, तैयारी नहीं और जबरदस्त करके तैयारी करनी चाहिए। अब आतंकवाद के खिलाफ कमर कस ली है सेना ने, कहा है कि अभी तो अब लगातार बयान आ रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पाकिस्तान और आतंकवाद के पीछे तो और भी एक्शन है। नहीं हम तो कार्रवाई के लिए बहुत खुश हैं। जाकिर जी, इजराइल ने कहा है कि भारत ने जो हमला किया है वो बढ़िया किया है। बढ़िया किया इजराइल का, जो सही कहा है, वो तो आतंक के खिलाफ आए हम आतंक को चाहते ही नहीं है। और इसी के साथ जो तमाम पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जब पाकिस्तान के हैं तो वो पाकिस्तान ही जाएंगे। यहाँ के लोग आखिरकार क्यों पाकिस्तान में ब्याह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं, यहाँ बच्चे आगे पैदा? ये पहले हो गया, अब थोड़ी कर रहे हैं, पहले ऐसा हो गया, जब आना जाना था तो हो गया, और क्या खत्म ही है उसमें क्या। जब बंद कर लिया, पाकिस्तान घुसने का दे रहा है, पाकिस्तान ने तो अपना बॉर्डर बंद कर लिया है, और जो है वो इधर ही हैं, जो भी बहुएं हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ घुसने दे रहा है, उन्हें फाटक बंद कर लिया अपना। देखिए, अपने ही लोगों को वो लेने से मना कर रहा है, तो इन लोगों पे, ऐसे लोगों का हमें नहीं पता कि वो सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं या फिर नहीं, तो क्या कहेंगे? अब ये बच्चे हैं, माँ है, माँ से अगर बच्चे अलग हो जाएंगे तो दिक्कत होती है, माँ को तो दिक्कत होती है, तो इसलिए जो है वो यहीं पे समाप्त कर दें।
और उनको देखिए वो अपने ही नागरिक, जिन लोगों के पास वीज़ा और तमाम चीज़ें पाकिस्तान की ही है, अगर वो उन लोगों को इनकार कर रहा है वहाँ लेने से, तो नहीं लगता कि इसके पीछे कुछ सिक्योरिटी साजिश भी हो सकती है? हम नहीं भरोसा कर सकते ना। नहीं, भरोसा के आप जो हैं वो उनको लेना चाहिए पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान के हैं उनको। ज़मीन कहाँ है इतनी, हमारे पास खुद ही आबादी जनसंख्या बहुत है। यहाँ आके बच्चे पैदा किए जा रहे हैं लोग। अब ये तो परंपरा चल रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ख़त्म होनी चाहिए। चलिए कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? नाजिम खान। नाजिम जी बताइए क्या कहेंगे, कल रात को जो जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के का आतंकियों पर भारत के द्वारा? ये उन्होंने गलत किया, पाकिस्तान ने जो हमारी सेना को, भारत ने जवाब दिया, भारत ने जवाब सही दिया है और देना चाहिए सर। जी बढ़िया काम किया है। जी, बढ़िया काम किया है। चलिए कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या नाम है? आसिफ अली। आसिफ जी आप मुझे बताइए, कल रात को जो हमला किया गया है, जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर भारत की सेना के द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? सही हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सही हुआ जो भी हुआ। देखो जी, अगर आतंकवाद ने हमला करा तो ये होना चाहिए बिल्कुल, पर ये इसकी वजह से आवाम को ख़तरा ना होना चाहिए। यहाँ चाहे यहाँ की हो या वहाँ की हो, आवाम देखो मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो, वहाँ पे भी हिंदू भाई रहते हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। देखो अगर हमला हुआ है अच्छी बात है, अगर उन्होंने हमला करा है आतंकवादियों ने तो उनका खात्मा होना चाहिए, चाहे वो यहाँ रह रहे हों या वहाँ रह रहे हों, इससे मतलब नहीं है। तो आतंकवादियों के ऊपर हमला किया गया है, तो आप क्या मानते हैं कि अब बस ये शुरुआत है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा एक और बड़ी इसी तरीके की एयर स्ट्राइक भी और की जा सकती है? देखो आगे की देखो, ये नेता लोग ही जानते हैं क्या मीटिंग करते हैं वो। अगर हम ये कहते हैं अगर हमला होता है अगर दोनों तरफ से, तो उसमें आवाम का ही नुकसान है। अगर हमला हो चुका, अगर वो काफ़ी आतंकवादी मर चुके हैं, तो प्रेसिडेंट को ये होना चाहिए कि बैठ के मीटिंग करें, बात करें। अगर जो कोई रह गए हैं बच के चले गए, उन्हें पकड़ा जा, और बाकी ये युद्ध जो कर रहे हैं, झगड़ा जो हो रहा है, लड़ाई जो हो रही है, इन्हें रोका जाए, क्योंकि इससे कोई दोनों मतलब कंट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान। सामने वाला तो सोच ही नहीं रहा ना, सामने वाले को तो हम कितने मौके देते हैं, वो फिर आतंकवादी भेज देता है। नहीं देखो, अभी जहाँ तक देखा जाता है, अभी वहाँ से पहल हुई है, आतंकवादियों ने की है, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान ने इसकी जवाबी हमला दिया, तो अभी वहाँ से भी कोई जवाबी हमला नहीं है, तो इसे अभी रुका हुआ, अगर मीटिंग करके इसको रोका जा सकता है। अगर आप अच्छा ये बताइए, आज शाम को मॉक ड्रिल होने वाली है, सरकार जो है वो तमाम जो हमारे देश के नौजवान हैं, लोग हैं, उन्हें अब संदेश दे रही है कि लोगों को किस तरीके से युद्ध अगर होता है या इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर रहना है, जिसके लिए आज शाम को मॉक ड्रिल होने वाली है। शायद आपको नहीं, हाँ जब बताया है कि अपने घरों में रहें, ज़्यादा बाहर न निकलें, अपने एहतियात बरतें, बच्चे भी जो भी हैं, कोई इधर ज़्यादा मतलब फालतू जगह मतलब घूमना फिरना या सफ़र नहीं करे। इसके लिए क्या कहेंगे जो तैयारियां करवा रही है सरकार? ये सही करवा रही है, इसे आवाम के लिए है, बहुत बढ़िया है, सेफ्टी है, किसी को नुकसान ना हो। अब हम भी आवाम के लिए सोचते हैं कि आवाम को कोई नुकसान ना हो। अगर युद्ध होता इसमें हमारा भी नुकसान है, उनका भी, आवाम का भी नुकसान है। कोई हमारी सैनिकों से जंग छिड़ती है तो वो सैनिकों के दरमियान रहे, उससे आवाम बीच में आएगी। देखिए पर ये तो पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए था, जिस तरीके से वो हमारे यहाँ के लोगों को मार के जा रहा है। मैंने क्या कहा, मैंने दोनों को कहा, मैंने ये नहीं कहा एक तरफ को कह रहा हूँ मैं। आवाम वहाँ पे भी है, आवाम यहाँ भी है। ये अब बताइए ये नहीं यहाँ कह रहा कि मैं यहाँ ही मुसलमान है या वहाँ भी मुसलमान है, दोनों तरफ वहाँ भी हिंदू भाई हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो पाकिस्तानी रह रहे थे और जिनके वीज़ाज भी रद्द हो चुके थे, जो इलीगल तरीके से भी यहाँ रह रहे थे, उन तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेज रही है सरकार और वीज़ाज भी रद्द कर दिए गए। नहीं, ये सही करा बिल्कुल। देखो जो अगर वो वहाँ से आगे यहाँ रह रहे हैं, अगर उनकी रिहाइश वहाँ है तो उन्हें वापसी वहीं भेजना चाहिए, यहाँ का कोई मतलब नहीं उनका। और जो यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले हैं लंबे टाइम में, जो मतलब बंटवारे के बाद जो जहाँ रह गया है वो वहीं से वो इधर गए होगा, चाहे वो इधर रह रहा हो या वो इधर रह रहा हो। अगर जो अब आए हैं, जल्दी में आए हैं, वो आगे यहाँ रह रहे हैं, तो या तो उन्हें वापसी करो, घर वापसी में। वीज़ा भी रद्द कर दिया गया है भारत सरकार जो इसलिए देखो मैं इस बात पे कहूँगा नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है अभी। खैर सर, आखिरकार यहाँ के लोग पाकिस्तान में जाके क्यों शादियाँ रचा रहे हैं और वहाँ की महिलाएं यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए आ रही हैं, उनकी नागरिकता वहाँ की है, तो यहाँ की आबादी क्यों? शायद वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत हैं, शायद। ये अभी आप कह रहे हो कि वहाँ शादी रचा रहे हो, शायद वहाँ की खूबसूरत है, वहाँ से उन्हें लड़के नहीं मिल रहे जो हिंदुस्तान में आ रही हैं। आपकी गलती पहली ये है कि सीमा हैदर आई थी, उन्हें आपने अंदर आने दिया, वो कैसे आ गई? अभी हमने बीच में न्यूज़ भी देख रहे थे कि वो कोई एजेंट है। अब क्या हकीकत है ये आप जाने ना, आप तहकीकात करें।
ये मीडिया आप सच दिखाओ कि क्या पूरे मामले पर एटीएस अपना काम कर रही है। एटीएस के पास सीमा हैदर की सारी जानकारी है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो महिलाएं गैरकानूनी तरीके से यानी कि वीज़ा रद्द हो चुके हैं और यहाँ पर अगर सीमा हैदर की बात करें तो वो यहाँ की नागरिकता लेने के लिए कह रही है कि वो ये कह रही है कि मैं यहीं पर शादी की है मैंने। कुछ ऐसी भी महिलाएं शादी उन्होंने यहाँ कर रखी है पर उनका वोट और सारे अधिकार जो है वो पाकिस्तान के हैं। बच्चे पैदा करने के लिए वो यहाँ आती हैं और फिर यहाँ पैदा करके वहाँ चली जाती हैं। तो ये कितना ये सरकार को होना चाहिए। अगर उनके प्रूफ डॉक्यूमेंट सारे उधर हैं तो उधर के ये जा, उन्हें यहाँ रोकना नहीं चाहिए। और देखिए हमारे देश में खुद इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, यहाँ लोग आके बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे देश के लोग नहीं, परेशानी का सामना हमें भी करना पड़ रहा है। ये नहीं कि वहाँ के लोग आने, यहाँ पे भी आबादी काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। मतलब जगह नहीं है इतनी कि जो रोड पे चला जाए। अभी यहाँ ट्रैफिक भी हो जाता है। हाँ, आबादी बढ़ती आ रही है, रोकथाम भी नहीं है। जब छोटी सी जगह में अगर आबादी ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है तो वहाँ पाकिस्तानियों को वापस भेजने के फैसले का आप स्वागत करते हैं कि सही किया है गवर्नमेंट ने? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया कहा, स्वागत करते हैं उसका, बिल्कुल दिल से करते हैं। जो भी इंडियन आर्मी है, जो हमारे हिंदुस्तान जो भी फैसला करेगा बिल्कुल सही करेगा। मतलब इंडियन आर्मी पे भरोसा है आज? बिल्कुल, हम इंडियन आर्मी के शुरू से साथ हैं। हम किसान आदमी हैं, हम आर्मी के साथ हैं, मिलिट्री के साथ हैं, देश के साथ हैं। अपने देश से अगर जो गद्दारी करेगा हम उसके खिलाफ हैं, कोई भी हो। पर हम ये भी कहेंगे हम आवाम के भी साथ हैं, क्योंकि इसमें आवाम का ज़्यादा नुकसान है। नेता लोग जो करते हैं आपस में लड़ाई करके आवाम को भिड़वाते हैं, उससे आवाम मरती है। कोई नेता लोग नहीं मरते, वो तो चले जाएंगे अपने, बैठ जाएंगे सुकून से। इसमें आवाम का नुकसान है। आवाम को ही तो आतंकवादियों ने सबसे पहले हमला किया। अगर हम पहलगाम की भी बात करें तो वहाँ तो कोई मसला ही नहीं था। मेरी बहन, आप ये बताइए, ये मिलिट्री है यहाँ पे जो बैठे हैं बॉर्डर पे, किसकी गलती है? कौन कैसे आ गए अंदर? ये कैसे आ गए? मतलब अपने देश में कोई गद्दार आ रहा है, मिलिट्री क्या कर रही है, नेता क्या कर रहे हैं? उन्हें खबर नहीं है कि हमारे देश में कोई अगर हम पे हमला करने आ रहा है। के द्वारा तो खबर ये भी आई कि जो तमाम आतंकी थे वो घोड़े वाले बनकर आए थे। तो जब अपने ही देश में दुश्मन है तो किसी को भी कोई पनाह दे सकता है। मैडम, जब इतनी खबर उन्हें बाद में मिल रही है, इतनी खबर पहले भी तो मिल सकती है कि घोड़े मतलब लेबर बन के आए हैं, जो भी जैसे घोड़े के लेके आए हैं। पर आप क्या मानते हैं कि जो तमाम लोग हैं जो हमारे देश में ही हमारे मिलिट्री की भी है, क्योंकि वो इतनी एहतियात नहीं करती है। वो एक लापरवाही की वजह से कितनी आवाम को, हमारे टूरिस्ट भाइयों को नुकसान उठाना पड़ा, जिनसे हमारे देश का कारोबार व्यापार चलता है। एक दूसरे से कारोबार जुड़े हुए हैं, उनको अगर नुकसान होता है, व्यापारी नहीं आएंगे तो हमारे देश में कारोबार नहीं चलेगा। एक दूसरे से सारे कारोबार चलते हैं। अगर वो व्यापारी नहीं आ पाएंगे, कौन व्यापारी है? जो भी मतलब टूरिस्ट हैं, अब जैसे माल को आ रहा है यहाँ पे, कोई आएगा, कोई खरीदारी करेगा, घूमने फिरने, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमारे। यहाँ पर ये भी सवाल है ना कि आज जिस तरीके से जो तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को, अगर हम आतंकवादियों की भी बात करें, अगर वो वहाँ से वहाँ पहुँच गए तो ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे देश में जो खा यहाँ कर रहे हैं पर गीत पाकिस्तान के गाते हैं या फिर हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या एक्शन? ये गद्दारी है बिल्कुल। अपने देश से, अपने देश का नमक खा गए, देश से नमक हरामी करे, बिल्कुल वो गद्दार है। वो करने चाहिए नहीं।